साथियों, हाजिर है मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी भर्ती की एक बड़ी खबर को लेकर के। यह खबर हर एक भाई बहन को जानना बहुत जरूरी है। साथ ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को हटाने की क्या प्रक्रिया होती है, यानी इनकी सेवा समाप्ति कैसे हो सकती है। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं तो यह आपको जानना जरूरी है, और अगर आप एक आमजन हैं तो आपको जानना तो यह बहुत जरूरी है, ताकि आपको यह पता चल सके कि भैया क्या नियम होते हैं अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका की सेवा समाप्ति की जाए तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या नियम होते हैं। यह सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इतना ही नहीं, आज हम कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स को भी शामिल करेंगे, और आपने जो कमेंट किए हैं उसके उत्तर भी मैं देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। भैया मेरा नाम है अरुण लोधी, और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की हर एक स्कीम के विषय में, ताकि हमारे ग्रामीण परिक्षेत्र में जो भाई बहन हैं वो आसानी से सरकार की हर एक स्कीम का फायदा उठा सके। तो अगर आप किसी भी स्कीम से वंचित होना नहीं चाहते, घर बैठे हर एक योजना की आपको जानकारी मिल सके, तो आप हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन जाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की घंटी को दबा देना, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हैं। और अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना। इसमें लेटेस्ट अपडेट भर्ती और योजनाओं से संबंधित मैं साझा करता हूं। तो चलिए बिना विलंब किए अब हम शुरू करते हैं और निकाल लेते हैं आदेश। साथियों, महिला बाल विकास विभाग द्वारा आदेश ये जारी किया गया है, और इसमें आंगनवाड़ी भर्ती से संबंधित सारे नियम हैं। अगर आप अभ्यर्थी हैं या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं तो इस पूरे आदेश को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कैसे सेवा समाप्ति हो सकती है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, ये आप देखेंगे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के विरुद्ध सेवा समाप्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश। विभाग ने पहले से ही यह सब तय करके रखा है कि क्या करने पर आपकी सेवा समाप्ति की जा सकती है। अगर कुछ गलत आप करते हैं तो किस तरीके से आपकी सेवा समाप्ति होगी, ये सब दिशा निर्देश पहले से जारी किए हुए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का पद मानसेवी पद है। यह कोई परमानेंट शासकीय सेवक नहीं है, यह एक प्रकार से मानसेवी पद है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के विरुद्ध सेवा समाप्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध निम्नानुसार बिंदु यहां पे दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को पद से पृथक करने की जो प्रक्रिया है वो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा केंद्र संचालन में वित्तीय, प्रशासकीय अनियमितता या किसी अन्य अपराध में लिप्त पाए जाने पर सर्वप्रथम स्थल निरीक्षण कर परियोजना अधिकारी द्वारा पंचनामा तैयार किया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अगर कोई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कोई गलत काम करती है, चाहे वो वित्तीय संबंधित कोई गलत काम हो या प्रशासकीय अनियमितता है, जैसे आंगनवाड़ी ना खोलना, बच्चों की अच्छे से देखरेख ना करना और तमाम बिंदु, तो इस स्थिति में सबसे पहले जो परियोजना अधिकारी हैं वो पंचनामा तैयार करेंगे। निरीक्षण स्थल पर पंचनामा रिपोर्ट के आधार पर संबंधित को नोटिस जारी किया जाएगा, और नोटिस जारी का जवाब प्राप्त कर समक्ष में सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुण दोष के आधार पर सेवा समाप्ति का निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा खंड स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष, जो कि अनुविभागीय राजस्व से अनुमोदन प्राप्त कर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि सीधे गलत काम किया, और कई बार ऐसा भी होता है कि दोष लगाए भी जाते हैं जबकि कोई गलत काम नहीं किया होता। तो इसके लिए पंचनामा तैयार किया जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को नोटिस दिया जाएगा, और उसे भी अवसर दिया जाएगा कि वो अपना पक्ष भी रखे। अगर वो अपना पक्ष सही से नहीं रख पाती या जो काम आपने किया है वो सिद्ध होता है कि हाँ आपने तो गलती करी है, तब फिर
जो खंड स्तरीय चयन समिति है, कौन कौन रहता है वो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन से फिर सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पूर्ण होती है। किसी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए सेवा से पृथक नहीं किया जाएगा। सही भी है कि भाई कई बार क्या होता है कि लोग दोस्त, मान लीजिए हमारी और गांव क्षेत्र में तो ज्यादातर यही होता है कि भैया उससे हमारी बुराई है तो हमने कुछ भी उसके ऊपर लगा दिया, जबरदस्ती सीएम हेल्पलाइन 181 या तमाम चीजें आवेदन दे दी। तो इस स्थिति में पूरी पारदर्शिता तरीके से व्यवस्था हो ताकि किसी के साथ गलत ना हो। तो इसमें कार्यस्थल पर जो भी है वो पंचनामा तैयार किया जाएगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को भी अवसर दिया जाएगा कि भैया आप अपना पक्ष रखिए, और उसके बाद फिर सेवा समाप्ति संबंधित वो जांच के बाद तमाम चीजें होती हैं। तो यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक चीज और सबसे महत्वपूर्ण है, ये नियम आप सभी को पता होना जरूरी है। मुख्यालय पर निवास, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के पद पर अविवाहित महिला की नियुक्ति होने की स्थिति में जब भी नियुक्ति प्राप्त महिला का विवाह अन्य ग्राम या वार्ड में होता है, उस स्थिति में विवाह उपरांत उसे मुख्यालय पर ही रहना अनिवार्य है। यानी जहां पे उसकी नियुक्ति हुई जिस गांव में, उसी गांव में रहना अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में मुख्यालय में नहीं रहने पर उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। यह भी नियम है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो जिन भी बहनों का चयन इस भर्ती में हो रहा है, जिनका चयन पहले हो चुका है, तो आप सभी को पूर्ण ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा के साथ, और जो विभाग के द्वारा आपको काम दिए जाते हैं, जो आपकी दायित्व है, उसको आपको अच्छे से निभाना है ताकि ये सेवा समाप्ति संबंधी कोई भी आपके साथ अवसर ना आए, ऐसे कोई समस्या आपके साथ ना बने। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण कमेंट्स को हम शामिल कर लेते हैं। तो अगर आपने कमेंट नहीं किया, आपका कोई सवाल है, आपका कोई प्रश्न है, तो फटाफट जाइए कमेंट में आप अपना लिख दीजिए। हां, आप अपना जिला भी लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल सकेगा कि हमारी वीडियो किस किस जिले में देखे जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये प्रश्न है दिलीप वर्मा जी का कि सर यूपी की जाति एमपी में काम करेगी का? तो बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास जो यूपी का है वो यहां पे वर्क नहीं करेगा। मेरे गांव में 2 आंगनवाड़ी है, उसमें से एक, क्या लिखा है भाई, इनका कहने का मतलब यह है कि आंगनवाड़ी केंद्र 2 है लेकिन सहायिका 1 है, तो जल्दी ही उसमें भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगर वहां पे 1 आंगनवाड़ी केंद्र है और 2 आंगनवाड़ी केंद्र है और 1 सहायिका है, तो निश्चित ही 1 और सहायिका की नियुक्ति जल्दी वहां पे होगी। भैया का कहना है कि भैया ज्वाइनिंग लेटर कब आएंगे? तो सर देखिए, अनंतिम सूची जारी हो गई है, दावा आपत्ति सभी के लिए जा रहे हैं। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी और उसके बाद जिनका चयन होगा विभाग उन्हें नियुक्ति पत्र देगा, वेरिफिकेशन, सारी चीजें आगे होने वाली है। अब ये प्रश्न तो कल हमने गलती से इनका जो गलती से हो गया था सिलेक्ट, इसका जवाब कल हमने दे दिया है। मेरा जाति डिजिटल नहीं था, अभी आपत्ति में डालें, क्या नंबर मिलेंगे? अगर आप ST SC से हैं और अगर आपने पुराना जाति भी अपलोड किया है तो निश्चित ही आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर ST SC से हैं, OBC जनरल वालों के लिए व्यवस्था नहीं है, जनरल वालों का EWS भी होता है, उससे भी नंबर नहीं मिलते। केवल ST SC वालों के लिए प्रावधान है कि उन्हें 5 नंबर दिए जाते हैं। विशाखा जी का यह सवाल है कि सर मेरे पंचायत की गांव में फॉर्म भरा है, मेरा नाम नहीं आया, जबकि वो वहां की मूल निवासी नहीं है, उसकी शादी हो गई है और मेरा नाम भी नहीं आया, सर प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो यहां पे देखिए, अगर आपके गांव की वो मूल निवासी नहीं है, आपको लगता है कि उसने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, तो आप आपत्ति लगा सकते हैं और उसके डॉक्यूमेंट पहले आप चेक कर लीजिए कि उसने क्या डॉक्यूमेंट, दूसरे अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट कैसे चेक करना है वो मैंने वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो को देखिए। पहले उस अभ्यर्थी के सारे डॉक्यूमेंट चेक कीजिए कि उसने निवासी संबंधी क्या डॉक्यूमेंट लगाया है, मूल निवासी लगाया है या वोटर आईडी लगाया है।
अगर देखिए वोटर लिस्ट में आपके गांव में नाम है फिर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मूल निवासी अगर उसने लगाया तो मूल निवासी में आप अपनी दावा आपत्ति लगा सकते हैं और आपत्ति लगाने के बाद विभाग उनके दस्तावेजों की जांच करेगा। अगर वो गलत पाए जाते हैं तो निश्चित ही आपको अवसर मिल सकता है और उनका नाम हटाया जा सकता है। लेकिन सारे दस्तावेज उनके पास अगर सही है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो साथियों आप भी कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को भी हम इस वीडियो में शामिल करने वाले हैं, यानी आपके कमेंट का जवाब देने वाले हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और मिलेंगे एक धमाकेदार नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।